नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपको फ़ोन नहीं करता है तो क्या करें। ऐसा क्या करें कि वो आपके पीछे पड़ जाए, जितना परेशान आप उसके लिए हो रहे हैं वो भी उतना परेशान हो, वो भी आपकी तरह आपको मिस करे। ठीक है मेरे दोस्त, इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले ये चीज़ समझो, ये सुनने में तो बहुत बढ़िया है कि भाई आपका एक्स पार्टनर भी आपके पीछे भागेगा, वो भी आपको मिस करेगा, वो भी दिन रात आपको टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा। लेकिन मैं एक दोस्त समझ लो कि इसके लिए तुमको एफ़र्ट करना पड़ेगा। एफ़र्ट उसके ऊपर नहीं, एफ़र्ट अपने ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका एक्स पार्टनर आपको फ़ोन क्यों नहीं करता है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि वो आपको फ़ोन ही करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझो कि फ़ोन वो आपको इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो इंसान आपसे इरिटेटेड है। ठीक है, इरिटेट है वो इंसान बुरी तरीके से, इस वजह से वो आपको फ़ोन नहीं करता है। अगर आप उसको फ़ोन करते हो तो आपका फ़ोन पिक भी इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि फ़ोन उठाते ही आप सवाल जवाब करना शुरू कर दोगे। आप वही पुरानी रिलेशनशिप की बातें स्टार्ट कर दोगे, उसे पूछने स्टार्ट कर दोगे कि तुमने रिलेशनशिप ख़त्म क्यों किया, तुम मुझे धोखा देके क्यों गए, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते थे, तुम्हारे वादों का क्या हुआ, तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था। ये चीज़ सुन सुन के वो इंसान इरिटेट हो गया है और उस इंसान के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। इस सवाल का आपके कोई जवाब नहीं है उसके पास। इस वजह से वो इंसान ना आपको फ़ोन करता है ना आपका फ़ोन उठाता है, क्योंकि एक ही 3-4 सवाल हैं जो आप उससे घुमा घुमा के पूछते हो और वो इंसान भयंकर तरीके से इरिटेट है। ये चीज़ समझिए। अभी आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन आप सिर्फ अगर 15 मिनट बात करते हो, 20 मिनट बात करते हो, घंटा भर भी अपने एक्स से बात करते हो, तो उस घंटे भर में सिर्फ सवाल जवाब और बहस ही होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जहाँ पे उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बीच में अगर उस इंसान ने कन्वर्सेशन ख़त्म कर दी, फ़ोन काट के आपको ब्लॉक कर दिया, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है और आप सोचने लग जाते हो उस इंसान को कि वो इंसान इतना बुरा कैसे कर सकता है, और ये एक बैड मेमोरी में जाके जुड़ जाता है। ऊपर से उस इंसान के दिमाग में एक दिन में नहीं बैठा है आपका सवाल जवाब। ठीक है, बहुत समय से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, रिलेशनशिप बहुत समय से कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तब से उस इंसान को लगातार ये आपके सवाल जवाब फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे वो इंसान ब्रेन वॉश हो गया है। ठीक है, उसके दिमाग में बैठ गया है कि आप कहीं नहीं जाओगे और अब आप बदल चुके हो। भाई एक रिलेशनशिप में क्या करते हैं, हम अच्छी बातें करते हैं, बढ़िया बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन अब इस रिलेशनशिप में क्या है या फिर इस ब्रेकअप में क्या है कि हम सिर्फ सवाल जवाब करते हैं, सिर्फ इस चीज़ को नापते तोलते हैं कि भैया कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, पहले कितना करते थे, अब तुम्हारा प्यार कम हो गया, तुम धोखेबाज हो, एंड ऑल। ठीक है मेरे दोस्त, उसने धोखा दिया है, उसने आपसे ब्रेकअप किया है, उसे पता है उसने गलत किया है, वो आज भी गलत कर रहा है। ठीक है, आप इसके बाद भी उस इंसान से सवाल पूछो तो उस सवाल के उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि उसे पता उसने गलत कर दिया है। हर चीज़ की मेरे दोस्त वजह नहीं होती, वो क्या वजह देगा आपको, इस वजह से वो इंसान आपका फ़ोन नहीं उठाता है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो सबसे पहले जो काम करना है आपको, उसको सवाल जवाब उससे करना बंद करना है। ठीक है, अब ये एक दिन में आपको असर नहीं दिखेगा कि आपने एक दिन उससे सवाल जवाब करना बंद कर दिया, एक दिन ठीक से बात कर ली, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो वापस आ जाए, वो वापस से इंटरेस्ट लेने लगे। नहीं मेरे दोस्त, आपको ये चीज़ लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में बैठना चाहिए कि आप सवाल जवाब नहीं करो। आप अगर इंटरेस्टिंग बातें करोगे तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। ठीक है, कोई आपसे भी अगर घुमा फिरा के 4 सवाल पूछने लगे कि आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, ये 2 सवाल घुमा घुमा के आपसे सुबह शाम पूछे, तो आप भी उस इंसान का फ़ोन उठाना बंद कर दोगे, आप उस इंसान से कटने लगोगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज़ को समझिए। मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल है कि भाई उसने हमारे साथ गलत कर दिया, हम कैसे नॉर्मल बात कर लें, लेकिन मेरे दोस्त करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी की वजह से वो इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वजह से ही आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हो। सोचो, अब उस इंसान ने इतना बुरा आपके साथ किया है, लेकिन आप जी जान से पूरी शिद्दत से उसके पीछे लगे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से आ रहा है ये चीज़, आपके दिमाग में बातें चल रही हैं कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया और आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हो मेरे दोस्त। इस वजह से आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये छोटी सी चीज़ समझो, इस वजह से वो इंसान आपके पास भी नहीं आ पा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मुद्दे पे आते हैं कि भाई ऐसा क्या करें जो हमारे पीछे भागने लग जाए वो इंसान। कुछ नहीं मेरे दोस्त, सबसे पहले तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। नो रिएक्शन इज़ द बिगेस्ट रिएक्शन। अगर आप उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है मेरे दोस्त ये अगले इंसान पे, सबसे बड़ा इम्पैक्ट। उस इंसान को ये फील होता है कि यार अब आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर वो अगला इंसान बोल रहा है जाओ मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, अगर इस पर आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो इससे उसको फील होगा, एक अलग फील होगा कि यार आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। उसके दिमाग में तो ये बैठा ना कि जैसे वो बोलेगा जाओ मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, तो आप गिर कर रिक्वेस्ट करने लगोगे। तो ये सबसे पहले बंद करो, नो रिएक्शन मेरे दोस्त। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। और बात अगर होती है, अगर आप कैपेबल हो बात करने के, तो मेरे दोस्त नॉर्मल बातें करो।
कोई भी पुरानी बातें नहीं, रिलेशनशिप की बातें नहीं, और सवाल जवाब तो करना छोड़ दो मेरे दोस्त, बिल्कुल भी छोड़ दो। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। ये तुम्हें अभी नहीं लग रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे जायज़ क्वेश्चंस हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये इरिटेटिंग हो जाता है लगातार अगर आप किसी से पूछो तो, ठीक है, लगातार सवाल जवाब किसी से करो तो, राइट। और आपकी भी आदत बन गई है और आपको भी ये चीज़ इरिटेटिंग लगेगी, ठीक है। जब आपके साथ ये कोई करेगा, जब आपसे लगातार एक लिमिट के बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दिमाग में बैठ जाए, उससे सवाल जवाब नहीं करने हैं मेरे दोस्त। दूसरी बात आती है कि आपको नॉर्मल बिहेव करना है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई पुरानी बातें नहीं, रिलेशनशिप की बातें नहीं, इधर उधर की बातें कर लो मेरे दोस्त, पॉलिटिक्स की बातें कर लो, गॉसिप कर लो मेरे दोस्त, लेकिन पुरानी बातें, रिलेशनशिप की बातें मत करो, क्योंकि एट द एंड उस इंसान को इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें करोगे, ठीक है। वही 4-5 घिसे पिटे सवाल, 4-5 पुरानी बातें करोगे तो इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो इंसान तुम्हारे पास क्या लेने आएगा, तुम उसके लिए एक बोझ की तरह एक्ट करते हो, ठीक है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहना शुरू कर दो, आप अपने काम करना शुरू कर दो, आप अपने काम करना शुरू कर दो, कहने का मतलब है जब आप काम से काम रखोगे, अपने से काम रखोगे, तो लोगों के अंदर ये चीज़ इच्छा जागती है। जब आप अपना काम करते हो, जब काम से काम रखते हो, तो लोगों की इच्छा जागती है आपसे जुड़ने की। तो ये सारे छोटे छोटे आपको इम्पैक्ट डालने हैं अपने एक्स पार्टनर के ऊपर, और ये धीरे धीरे काम करेगा मेरे दोस्त। ऑल ऑफ सडन तुरंत कुछ भी नहीं काम करेगा। आपका ब्रेकअप एक दिन में नहीं हुआ था तो आपका पैचअप भी एक दिन में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको वज़न घटाना है, आप एक दिन में मेरे दोस्त 10 किलो 15 किलो वज़न नहीं घटा सकते, चाहे आप जितनी एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप जितना दौड़ लीजिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से समझिए, अगर कोई भी साइकोलॉजी, अगर कोई भी ट्रिक आप अप्लाई कर रहे हो तो मेरे दोस्त में समय लगेगा, एटलीस्ट 1 महीने का समय लगेगा, और लगातार आपको काम करना है बिना रिज़ल्ट देखे, ठीक है। रिज़ल्ट देखेंगे तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अगर आप हल्का सा कुछ अप्लाई करते हो, आपको लगता है उस इंसान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप वो चीज़ करना बंद कर देते हो, तो मेरे दोस्त नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, वो इंसान भी तुम्हारे पीछे भागेगा, उसको भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी तुम्हें उसकी ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले तुम सरेंडर हो जाते हो तो उसे मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसे तुम्हारी वैल्यू कब रियलाइज़ होगी, जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, जब हमेशा तुम उपलब्ध हो उसके लिए, तुम्हारी वैल्यू नहीं रियलाइज़ होगी। तुम्हारी कमी तब खलेगी तब जब तुम उसके हाथ से बाहर जाने लगोगे, ठीक है। जब तुम अपने आप में खुश रहने लगोगे, ठीक है, अपने काम से काम रखोगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे, उसे सवाल जवाब नहीं करोगे, बेवजह कॉल नहीं करोगे और रिएक्शन नहीं दोगे, तो ये भयंकर तरीके से अट्रैक्शन पैदा करेगा। और मेरे दोस्त, इसको मूव ऑन करना नहीं कहते हैं, इसको बैलेंस बनाना कहते हैं, ठीक है। बैलेंस बनाने को मूव ऑन करना नहीं कहते हैं। तो बैलेंस बना के चलोगे तभी चल पाएगा। अगर तुम रिलेशनशिप में भी हो, तुमने अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो मतलब इस रवैये से, जो भी तुम्हारा अभी का रवैया है, इस रवैये से तो एक्स बैक तो छोड़ो, तुम्हारा चलता हुआ रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको चाहते हो कोई पसंद करे, वापस से रीअट्रैक्शन हो, तो आपको मेरे दोस्त सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, सवाल जवाब करने बंद करने हैं, इधर उधर का फ़ोन आपको नहीं करना है, किसी दोस्त से फ़ोन नहीं करवाना है, ठीक है। अपने काम से काम रखना है और कोई भी रिएक्शन नहीं देना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।